वेलकम है। आज आपको क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आपका चैप्टर का नेम है टाइप ऑफ हाउसेस, यानी घरों के प्रकार। इस बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाई डू यू नीड अ हाउस? घर हमें क्यों रहने की जरूरत पड़ती है? आर ऑल हाउसेस ऑफ सेम टाइप्स? क्या सभी घर जो होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं? विच हाउसेस इज सेड ए गुड हाउस? हम किस तरह के घर को अच्छा घर बना सकते हैं? लेकिन इस लेसन में मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग व्हाइट बोर्ड पे लिख चुकी हूँ। इसे आप नोटबुक पे उतार लीजिए ताकि आप इसे घर पर याद कर सके। तो पहले आइए मैं आपको वर्ड मीनिंग समझाती हूँ। टाइप्स यानी प्रकार, हाउस यानी घर, लिव रहना, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, टेम्पोररी यानी अस्थायी, परमानेंट यानी अस्थायी, इग्लू बर्फ का घर, स्नो बर्फ, प्लेस स्थान, एंड डिफरेंट यानी भिन्न। तो ये आपके जो है कुछ वर्ड मीनिंग है। आप इसे घर पर पहले याद कर लें। तो आप अपनी साइंस की बुक को खोलें, सामने रखें। इस लेसन में आपके ऊपर 3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। इसका आंसर भी आपको इसी बुक में है। लेट अस फाइंड अबाउट द टाइप्स ऑफ हाउसेस वी लिव। तो आज मैं आपको घर जिस घर पे हम रहते हैं वो घर कई प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में आपको मैं समझाने जा रही हूँ। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, रेन, विंड, विल्ड एनिमल्स एंड आवर एनिमीज। हम सभी को रहने के लिए घर की जरूरत होती है। घर हमें बरसात, सूर्य की रोशनी, हवा, जंगली जानवर और दुश्मन से प्रोटेक्ट करते हैं यानी बचाते हैं। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन अ हाउस। ए हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। हम लोग जब घर में रहते हैं तो हमें घर पे सुरक्षित और आरामदायक महसूस होता है। लेकिन जिस मकान में हम लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी घर जो होता है, मकान जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस कैन बी ग्रुपेड एंड टेम्पोररी एंड परमानेंट। कुछ घर जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ जो घर होते हैं वो अस्थायी होते हैं यानी टेम्पोररी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो परमानेंट यानी अस्थायी होते हैं। टेम्पोररी हाउस यानी अस्थायी घर। Some houses are not fixed at one place. They can be moved from place to place. These are called temporary house. कुछ घर जो होते हैं वो एक जगह फिक्स नहीं होते, यानी वो एक जगह स्थिर नहीं होते। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। ऐसे होम हाउस को हम टेम्पोररी हाउस कहते हैं यानी अस्थायी घर कहते हैं। हाउस बोट। हाउस बोट मतलब होता है नाव। बोट मीन्स नाव, हाउस मीन्स ये नाव में बना हुआ घर। ए हाउस बोट floats on water. It is a small house made of wood built like a boat. ये घर जो होता है वो पानी में चलने वाली जो नाव आपने बोट देखा होगा उसके ऊपर ये घर बना होता है। ये घर जो होता है ये लकड़ी से बना हुआ होता है। नेक्स्ट, बीच कैरावान। कैरावान यानी पहियों पे चलने वाले घर। कैरावान्स आर हाउसेज विथ व्हील्स। दे कैन बी टेकन एंड पार्केड एनीवेयर। दे आर ड्रिवन और पुल्ड बाय एनिमल्स एंड कार्स। ये जो घर होते हैं ये व्हील्स पे बने होते हैं यानी चक्कों पे के ऊपर बने होते हैं, जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं या कहीं भी ले जाके उसे हम पार्क भी कर सकते हैं। इसे ड्राइविंग करने के लिए, चलाने के लिए जानवरों की जरूरत होती है जो जानवर से खींचते हैं, या उसे कार द्वारा भी चलाया जा सकता है। यानी आपके व्हील्स यानी चक्के को
ऊपर जो घर बने रहते हैं उसे खींचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आप जानवरों का भी उपयोग करते हैं या फिर किसी गाड़ी से ज्वाइन करके इसे एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है। टेंट, टेंट मतलब होता है कपड़ों द्वारा बनाया हुआ घर। Some houses are made of canvas. They are called tents. They can be easily folded and carried along. Tents are made mainly of camping. कुछ घर जो ऐसे होते हैं वो कपड़ों के बने होते हैं, मोटे कपड़ों के बने होते हैं, उसे हम टेंट कहते हैं। ये जो होता है खुली जगह पे बना हुआ रहता है। कहीं हम गए बाहर पिकनिक के लिए या घूमने हम जाते हैं तो रात में रुकने के लिए हमें टेंट लगाना पड़ता है, तो ये कपड़ों का बना होता है, मोटे कपड़ों का बना होता है। उसी से खुले हुए जगह पर हम उसे टेंट लगाते हैं। ये फोल्ड करने में यानी मोड़ने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हल्का होता है या इसे आसानी से हम मोड़ सकते हैं। परमानेंट हाउस यानी अस्थायी घर। द परमानेंट हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग। परमानेंट हाउस जो होता है अस्थायी घर, ये काफी मजबूत होता है। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। ये ब्रिक्स, ईंट और सीमेंट से बना होता है। दे मे बी सिंगल स्टोरेज और मल्टी स्टोरेज। परमानेंट हाउसेज आर मैक्सिमम लिविंग फैसिलिटीज। क्या है, परमानेंट हाउस जो होता है वो सिंगल स्टोरेज होता है यानी एक मंजिला भी होता है और मल्टी स्टोरेज यानी बहुत मंजिला भी होता है। परमानेंट हाउस है मैक्सिमम लिविंग फैसिलिटीज यानी परमानेंट हाउस में स्थायी घरों पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। नेक्स्ट, स्पेशल हाउस यानी कुछ ऐसे घर होते हैं जो स्पेशल होते हैं, खास होते हैं, जैसे इग्लू। इग्लूज आर हाउसेज मेड विथ स्नो। कहने का मतलब जो इग्लू जो घर होते हैं वो बर्फ का बना होता है। दे आर फाउंड इज वेरी कोल्ड स्पेस वेयर इट स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर। ये जो घर होता है ये बर्फ का बना होता है और ये उसी स्थान पे होता है जहाँ सालों भर से बर्फ गिरती है या बहुत ठंडा स्थान होता है, ये घर वहीं पर पाया जाता है। स्टिलिंग हाउस। Some houses are made to stand on wooden poles. Such houses are called stilling houses. The base of such houses is quite high from the ground level. ये जो घर होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जो लकड़ियों के पोल यानी खंभे बने होते हैं। आपने देखा होगा कुछ जमीनों पर लकड़ियों के पोल खड़े कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर ये घर बनता है। ये ग्राउंड लेवल से यानी जमीन से कुछ ऊंचाई पर ये घर बने होते हैं और ये घर लकड़ियों का बना होता है। नेक्स्ट पेज, रूफ ऑफ हाउसेस यानी छतदार घर। प्लेस दैट हैव हैवी रेनफॉल हैव हाउसेस विद sloping roofs. This help the rain water to flow down easily. कुछ जगहों पर छतदार जो होता है वो स्लोपिंग होता है, इस ढंग से डाउन की तरफ यानी ऊपर से डाउन की तरफ जो होता है ये स्लोपिंग रूफ होता है। कुछ हाउस में ऐसे छत दिए रहते हैं ताकि जहाँ वर्षा ज्यादा होती है और बर्फ गिरते हैं उस जगह पर, है ना, स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है उस हाउस पर। हाउसेस लोकेटेड इन ड्राई प्लेस हैव फ्लैट रूफ्स। लेकिन जहाँ सूखे हुए स्थान होते हैं, जहाँ बर्फ नहीं गिरता है या जैसे जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ का रूफ जो छत होता है वो फ्लैट होता है, समतल होता है। एक गुड हाउसेस, एक अच्छा घर, हम अपने घर को हम अच्छा घर कैसे बनाएंगे या कैसे कहेंगे उसके बारे में जानेंगे। एक गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इट शुड लीड द प्लेटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। हमें ऐसे घर बनाना चाहिए, ऐसे घर की सुविधा जहाँ हमारा फ्रेश एयर यानी ताजी हवा और सूर्य की रोशनी पहुंच सके। देयर शुड बी ग्रीन प्लांट एंड ट्री अराउंड द हाउस। हमारे घर के आसपास हरे भरे पेड़ और पौधे लगाने चाहिए। इट्स सराउंडिंग द शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड स्मोक। हमारे घर के चारों ओर डस्ट और स्मोक यानी धुआं या धूल नहीं होना चाहिए, तभी एक घर, अच्छा घर का हम निर्माण कर सकते हैं। आपका लेसन यही समाप्त हुआ। आप इस लेसन को अच्छे घर से आप अपने घर में पढ़ेंगे।